नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2025 को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण समाधान नाम से एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो कि 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री 2025 का जो पेपर होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जीएस प्लस करंट अफेयर्स प्लस सीसैट के जो 4-5 साल के पेपर हुए हैं, उनका पीवाईक्यू कराया जाएगा। इसमें जीएस करंट अफेयर्स के सारे पोर्शन कवर किए जाएंगे और करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर कर इधर सितंबर तक कराया जाएगा। ये जो श्रृंखला होगी ये यूपी पीसीएस प्री 2025 को पूर्णतः ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। आरओ मेंस जो 2023 वाला है उसमें भी जीएस वाले पोर्शन, जीएस प्लस करंट अफेयर्स के पोर्शन को कवर करेगी। बीपीएससी जो 71वीं होने वाला है प्लस जो पेट का एग्जाम होने वाला है, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस श्रृंखला में जो पहला वीडियो है हमारा, इसमें हम भारतीय इतिहास वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें भारतीय इतिहास का जो पहला पोर्शन है उसको एंशिएंट वाले इतिहास को देखा जाएगा इसमें। तो बिना किसी विलंब के इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन नाम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी इसी नाम से चैनल है, आप वहाँ भी पीडीएफ या अदर इंफॉर्मेशन के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला है जो प्रमुख पुराण हैं और उनसे संबंधित वंश दिए हैं। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र के जो सातवाहन युग है और शुंग वंश जो है उनसे संबंधित है जो मत्स्य पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। फिर स्मरणीय जो अभिलेख है उसमें कौन कौन से अभिलेख और किसने स्थापित कराया था? तो जो हाथी गुफा अभिलेख है ये किसने स्थापित कराया था? कलिंग के राजा जो खारवेल थे, इन्होंने स्थापित कराया था। जूनागढ़ का जो गिरनार अभिलेख है ये रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री द्वारा कराया गया था, ये सातवाहन वंश के थे। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त की है। मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा कराया गया था। ऐहोल प्रशस्ति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा स्थापित कराई गई थी। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश मीर घोष द्वारा कराया गया था। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त द्वारा कराया गया था। देवपाड़ा प्रशस्ति विजयसेन द्वारा कराई गई थी। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले जो विद्वान हैं, अब जो विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है उसमें देखते हैं। इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन किसने माना है? तो ऑरेल स्टाइन एन ए घोष ने माना है। भूतात्विक परिवर्तन को किसने माना है? एम आर साहनी ने माना है। प्राकृतिक आपदा के कारण जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है उसको माना है KUR और कैनेडी ने माना है। बाढ़ को माना है मैके और मार्शल ने। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने माना है। पर्यावरण परिवर्तन के कारण सभ्यता का विनाश किसने माना? दिमित्री मेयो ने माना है। फिर हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर हैं, उनका स्थान दिया गया है। कौन सी नदी किस नगर के किनारे बसी थी? तो इसमें पहला है नाम दिया गया है हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर, सुतकाको जो है शादीकौर के तट पर, रंगपुर सुखभारदर के तट पर, कुड़ाल जो है सरस्वती नदी के तट पर, बनावली जो है सरस्वती नदी के तट पर, भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी के तट पर, आमरी सिंधु नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, सुतका गेंदौर दासक नदी के तट पर है, आलमगीरपुर हिंडन यूपी मेरठ में है ये, कोरदीजी सिंधु नदी के तट पर, चनूदड़ो सिंधु नदी के तट पर, मांडा चिनाब नदी के तट पर, दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर और जो राखी गढ़ी है ये घग्गर नदी के तट पर पाया गया है। फिर आगे देखें प्रमुख धातुएं एवं प्राप्ति स्थल जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो तांबा जो था ये खेतड़ी राजस्थान से आता था, बलूचिस्तान एवं ओमान से आता था। लार्ज वर्थ जो है ये बदख्शा अफगानिस्तान में। सिंधु जो सभ्यता थी वहाँ कच्चा माल जो है कहाँ कहाँ से मतलब प्राप्त हुआ है उसका दिया गया है। फिर टिन जो है ईरान और अफगानिस्तान से आता था। चांदी जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त होती है। शीशा जो है अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर, राजस्थान से प्राप्त होता है। शिलाजीत जो है कि हिमालय के पर्वतों से पाया जाता था। गोमेद जो है गुजरात से पाया जाता था। फिर सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति कहाँ कहाँ है तो इसको देखते हैं। इसमें पहला है हड़प्पा जो पहला उत्खनन हुआ था 1921 में, ये हड़प्पा का ही हुआ था। तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वसु द्वारा किया गया था। तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। साहिवाल जनपद पाकिस्तान में ये है। फिर मोहनजोदड़ो कहा तो राखालदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था, 1922 में कराया गया था। ये सिंध प्रांत के लड़काना जनपद में जो कि पाकिस्तान में है। चनूदड़ो का NG मजूमदार द्वारा किया गया था इसका उत्खनन 1931 में, सिंध प्रांत में ये भी है। कालीबंगा जो है बीबी लाल एवं BK थापर द्वारा किया गया था। यह कब है? 1961 से 1969 के बाद। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का है, वहाँ यह है कालीबंगा। कोटदीजी फजल अहमद द्वारा किया गया था उत्खनन 1957 से 58 के मध्य में। खैरपुर सिंध प्रांत में किया गया था। फिर रंगपुर जो कि कहाँ है? तो SR राव द्वारा किया गया था इसका उत्खनन
1934-35 के मध्य में, सुरेंद्रनगर गुजरात में है, रोपड़ यज्ञ शर्मा द्वारा उत्खनन कराया गया था, और 1953-55 के मध्य में रूपनगर पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है। ये मिलाने के लिए भी पूछा जाता है कई बार कि कहाँ कौन सा हड़प्पा स्थल जो है किस प्रांत या किस स्थान पर है। फिर लोथल कहाँ SR राव द्वारा किया गया है इसका उत्खनन 1954-55 के मध्य में, अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। फिर आलमगीरपुर जो है यज्ञ शर्मा द्वारा किया गया है 1958 में, मेरठ यूपी में स्थित है। आगे है सुतका गेंडोर जो है ऑरेल स्टाइन और जॉन डेल्स द्वारा किया गया है, जॉर्ज डेल्स द्वारा 1927 से 62 के मध्य में 2 बार हुआ है इसका। पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट के पास पाया जाता है सुतका गेंडोर। बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया है 1974 से 77 के मध्य, फतेहाबाद हरियाणा में है ये। धौलावीरा JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1967 से 68, 1990 से 91 के मध्य, कच्छ गुजरात में ही है। फिर वेद उपवेद और उनके पुरोहित दिए हैं, इनमें कौन कौन से, तो ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है, इसके पुरोहित कौन थे, होता थे। पुरोहित जो उसका उद्गाता होते थे उन्हीं को कहा जाता था, यानी कि यज्ञ के समय जो जो विद्वान इसका पाठ करते थे। फिर यजुर्वेद के जो उपवेद है धनुर्वेद है, अधर्व्यूह इसके उद्गाता पुरोहित थे। सामवेद के गंधर्ववेद इसका उपवेद है और उद्गाता कहा जाता है जो इसके पुरोहित थे। अथर्ववेद के शिल्पवेद है और ब्रह्मा जो है इसके पुरोहित थे। फिर आगे देखें तो इसमें अगला है वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ एवं अर्थ दिए गए हैं। कौन कौन सी शब्दावली, उनका अर्थ क्या है, तो अघन्या जो है वध न करने योग्य अर्थात गाय को अघन्या कहा गया है। द्विता जो है दूध धोने वाली अर्थात पुत्री के लिए द्विता शब्द का प्रयोग किया गया। उर्वरा जो था वो जुते हुए खेत के लिए। लांगल हल को लांगल कहा जाता है। तवरक बैल को कहा गया है। यव जो है जौ के लिए यव शब्द प्रयोग किया गया है। गोधूम जो है ये गेहूं के लिए दिया गया है। हिरण या सुवर्ण कहा गया है सोना को। करीस जो है गोबर की खाद के लिए प्रयोग किया गया है। वेकनाट जो है ये ऋण देकर के ब्याज लेने वाला ये वर्ग जो था, जो सूद पर ब्याज देते थे उनको कहा जाता था। तंदुल जो है धान को कहा गया है। व्रीहि जो है वो चावल को के लिए प्रयोग किया गया है। फिर वैदिक कालीन संहिता जो है इनमें देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद ब्राह्मण दिए हैं, वेद दिए हैं, ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद दिए हैं उनके। तो ऋग्वेद की कौन कौन सा ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण है। अरण्यक इसके ऋग्वेद के कौन कौन, ऐतरेय और कौशिकी है। उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी है। सामवेद के जो ब्राह्मण है वो तांडे है और जैमिनी, 2 ब्राह्मण हैं इसके। आरण्यक भी इसके जैमिनी और छांदोक 2 हैं। और उपनिषद जो है छांदोक जो है सबसे प्राचीन जो है, और जैमिनी, छांदोक और जैमिनी दोनों उपनिषद भी हैं। जो छांदोक उपनिषद है वो ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन बताया जाता है। यजुर्वेद जो है ये इसके ब्राह्मण तैतरी और शतपथ है। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा है। आरण्यक भी इसके तैतरी और शतपथ ही हैं। फिर उपनिषद जो है बृहदारण्यक और कठोपनिषद हैं। अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण है, इसका आरण्यक कोई नहीं है। मुंडोक उपनिषद में इसका मुंडोक उपनिषद है, मांडुक उपनिषद है। जो मांडुक उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है, और जो सबसे बड़ा है वो शतपथ ब्राह्मण है। उसके बाद आगे देखते हैं तो जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं उनका स्थान दिया गया है। कौन सी नदी किस नाम से, उनका प्राचीन नाम और उनका आधुनिक नाम क्या है। तो जो क्रुमु है ये कुर्रम नाम से बुलाई जाती है। विस्तस्ता झेलम, परसुड़ी रावी के नाम से। विपाशा व्यास, ध्वजधरती गग्गर को कहा जाता है। फिर स्वास्तु स्वात नदी को। फिर कुंभा जो थी ये काबुल में बुलाई जाती है। अस्किनी चिनाब के नाम से जानी जाती है। सुतुद्री सतलज नदी के नाम से। सदानीरा गंडक के नाम से। गोमती जो है ये गोमल के नाम से जानी थी। ये यूपी वाली गोमती नदी नहीं है, ये अफगानिस्तान वाले एरिया में पाई जाती है। फिर ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं उसमें देवता और उनका संबंध दिया गया है। तो इंद्र जो है ये युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का भूमिका निभाने वाले। वरुण जो है आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र के देवता, जगत का निर्याता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। वरुण जो है जो सबसे ऋग्वैदिक कालीन जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र ही हैं। फिर जो देव हैं वो कहाँ के, आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता, ये सोम रस है खास करके मदिरा के लिए प्रयोग किया जाता था, ये वनस्पति के देवता हैं। तो सोम ये इन्हीं के नाम पे था। उषा जो है ये प्रकृति और उत्थान की देवी हैं। फिर अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण पशुओं के देवता थे ये। फिर विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मारुत आंधी तूफान के देवता, ये जो हवा के लिए मारुत शब्द प्रयोग किया जाता है उसी के लिए। रुद्र जो है आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता थे ये। फिर एक दिशा और उनके लिए राजा का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ये वैदिक काल में राजा और जो दिशा के हिसाब से राजाओं का चयन किया जाता था उसी आधार जो पूर्व दिशा जो थी उत्तर वैदिक
शब्द इसके लिए क्या किया गया है, प्राची कहा गया। राजा कौन होता था इसका, सम्राट। तो पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था और उत्तरवर्ती काल में इसको क्या कहा गया, प्राची कहा गया है। पश्चिम के लिए उत्तरवर्ती काल में प्रातीच शब्द प्रयोग किया गया। इसका राजा जो होता था सुराट कहा जाता था। उत्तर दिशा के लिए उदीच शब्द उत्तरवर्ती काल में प्रयोग किया गया है। इसके राजा को विराट कहा गया है। मध्य जो दिशा होती थी उसको राज्य कहा जाता था, इसके राजा को राजा ही कहा गया है। दक्षिण दिशा में देखें तो उत्तरवर्ती काल में इसको भोज कहा गया और यहाँ के राजा को भोज कहा गया है। फिर आगे देखते हैं, जो 6 दर्शन हैं उनको षड दर्शन भी कहा गया है। तो इसमें दर्शन दिए गए और उनके संस्थापक दिए गए। सांख्य दर्शन जो है इसके संस्थापक कपिल हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं, इनको चिपत भी कहा जाता है। योग दर्शन के पतंजलि हैं। वैशेषिक के कड़ाक या उलूक हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। ये जो वाले जो फैक्ट हैं इनमें मिलान करने के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो इस वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इस बार आर ओ में इस वाले जो PDF है इससे कम से कम हमें लगता है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से फंसे हैं, क्योंकि पेपर फैक्चुअल था और सरल था बाकी पिछली बार की अपेक्षा। तो इससे इस वाली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। तो जितनी ज़्यादा बार रिविजन करेंगे उतना ही इसका फायदा होगा। फिर बहुत संगीतियाँ दी गई हैं। तो टोटल 4 बहुत संगीतियाँ हुई थी। उसमें से जो संगीति दी है, समय दिया है, स्थान दिया है, अध्यक्ष दिया है और शासक किसके शासनकाल में हुई। तो जो प्रथम बहुत संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान राजगृह है। अध्यक्ष जो थे इसके महाकश्यप थे और उस समय का शासक जो थे अजातशत्रु थे। फिर द्वितीय जो बहुत संगीति हुई है ये 383 ईसा पूर्व में हुई है, वैशाली में हुई थी। स्थान अध्यक्ष इसके सर्वकामी हैं, कालाशोक उसमें के शासक थे। फिर तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई है 247 ईसा पूर्व में हुई है। पाटलिपुत्र स्थान था इसका, मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे और जो अशोक थे उस समय के राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई है। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अशोक थे। कनिष्क उस समय राजा थे। फिर आगे देखें, जो महाजनपदों का जो उदय है तो उनका स्थान दिया है, महाजनपद कौन सा है, राजधानी कौन सी है, वर्तमान स्थिति क्या है उसमें दिया गया है। तो टोटल 16 महाजनपद थे। इनका जो स्रोत है वो अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय वही है। तो इसमें दिया गया है पहला है अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। इस वर्तमान स्थिति अगर देखें चंपा की तो कहाँ, भागलपुर और मुंगेर जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पर ये अंग जनपद थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेश्वती, उत्तरी की उज्जैनी थी, दक्षिणी की महेश्वती थी। मालवा वर्तमान वाला जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित था। सूरसेन जो महाजनपद है जिसकी राजधानी मथुरा थी। ब्रजमंडल क्षेत्र जो यूपी वाला है वहीं पर ये स्थित थी। फिर चौथा है काशी, इसकी जो राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो काशी में शामिल होता था। कौशल जो है ये इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी। अयोध्या मंडल जो है उत्तर प्रदेश का, ये कौशल वहीं स्थित था। फिर कुरु, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के ये वाला शामिल होता था। फिर कम्बोज राजधानी इसकी हाटक थी या राजपुर। जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला पाकिस्तान वाला जो है उस वाले एरिया को शामिल करके ये साम्राज्य बना था। फिर 8वीं जो है असमक है राज्य, राजधानी इसकी पोटिल या पोतन है। नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद था। तो महाजनपद काल में ये भी पूछा गया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो असमक था। फिर चेदी जो है इसकी राजधानी सुतिमती थी। इसका क्षेत्र जो है बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मध्य एरिया वाला जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसी के नाम पर इसका चेदी नाम पड़ा है। फिर पांचाल जो है इसकी राजधानी अहिछत्र थी और काम्पिल। दक्षिणी देखो उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी, दक्षिणी राजधानी काम्पिले थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पर ये पांचाल राज था। पांचाली जो थी वहीं की थी। फिर वज्जी संघ की राजधानी ये वज्जी संघ भी था, वैशाली थी। तो वैशाली, दरभंगा आदि क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र जो है वहाँ ये स्थित था। फिर 12वां जो महाजनपद था वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। प्रयागराज, इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित था। फिर मगध जो है 13वां महाजनपद है। तो मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। पटना, गया, नालंदा, बिहार आदि जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल थे। फिर मत्स्य जनपद की विराटनगर, ये यूपी में पूछा भी गया है प्री में, एक बार क्वेश्चन आया है। मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी, विराटनगर। तो कौन कौन से क्षेत्र, जयपुर, अलवर तथा भरतपुर, यानी कि राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ के जयपुर, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र के आसपास ये विस्तृत था। फिर मल्ल जनपद जो थी, मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी पावा या कुशीनारा थी। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर तथा नेपाल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र वाले शामिल थे इसमें। फिर गांधार जो जनपद थी उसकी राजधानी तहसीला थी। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य इसको शामिल किया गया था।
तो इस तरीके से 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी कौन सी थी और वर्तमान स्थिति उनकी कहाँ थी, ये भी दिया है। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार नहीं आते लेकिन कभी कभी पूछ देता है। अब जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक दिया गया है। तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, वो 24 है, और उनके प्रतीक क्या है, नाम दिया गया है। चलो देखते हैं इसको। इसमें पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं, इनका प्रतीक क्या था, बैल। अजितनाथ हाथी इनका प्रतीक था। संभवनाथ का घोड़ा। अभिनंदन नाथ का बंदर। पांचवें हैं सुमतिनाथ, तो इनके हैं चकवा, चकवा पक्षी जो होता है। छठे थे पद्म प्रभु, इनका है कमल। फिर सातवें सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक था। आठवें चंद्र प्रभु, इनका चंद्रमा था। फिर नवे हैं पुष्पदंत, इनका मकरमच्छ था। फिर 10वें हैं शीतलनाथ, इनका कल्पवृक्ष है। फिर 11वें हैं श्रेयांसनाथ, इनका गैंडा था। फिर 12वें हैं वासुपूज्य, इनका भैंसा था। 13वें विमलनाथ हैं, इनका शुकर था। 14वें अनंतनाथ हैं, इनका सेही था। 15वें धर्मनाथ हैं, वज्र था इनका। 16वें शांतिनाथ हैं, इनका हिरण था। 17वें कुंथुनाथ हैं, इनका बकरा था। 18वें रहनाथ हैं, मछली था इनका। 9वें जो है मल्लीनाथ है। 9वें जो मल्लीनाथ है, इनको महिला भी कहा, जो दिगंबर और श्वेतांबर है तो श्वेतांबर इनको महिला मानते हैं, और जो दिगंबर है वो पुरुष मानते हैं। तो इनका जो प्रतीक है वो कलश है। आगे देखें। 20वें जो थे ये मुनि सुव्रत, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कछुआ है। फिर 21वें नमीनाथ, इनका नील कमल है। नेमिनाथ 22वें हैं, अरिष्टनेमी भी इनको कहा जाता है, ये इनका शंख है। 23वें पार्श्वनाथ हैं, सर्पफड़ है। और जो 24वें हैं महावीर स्वामी, इनका सिंह है। तो महावीर स्वामी, सर्पफड़, जो पहले वाले थे बैल इनका था ऋषभदेव, और ये जो लास्ट वाले 3-4 हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, शुरुआत के 5 के, और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं इसमें। फिर जैन संगीतियाँ जो हुई हैं, टोटल 2 संगीतियाँ हुई थी, उनका समय स्थान दिया है, वर्ष, स्थल, अध्यक्ष, शासक, कार्य क्या क्या हुआ है। तो जो प्रथम संगीति हुई थी ये 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे, और शासक जो थे चंद्रगुप्त थे। 12 अंगों की रचना की गई थी, ये मौर्य वंश के समय हुई थी। इसी समय दिगंबर और श्वेतांबर में ये विभाजित हो गया है। स्थूलभद्र थे, ये श्वेतांबरों के वो हो गए हैं, और जो भद्रबाहु थे कर्नाटक चले गए थे, वो दिगंबरों के हेड हो गए हैं। द्वितीय जो जैन संगीति हुई वो 512 ईस्वी में हुई। स्थान इसका वल्लभी था। इसके अध्यक्ष थे देवाधिदेव क्षमासमर, और विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं इसका संपादन किया गया है। इसमें कोई बहुत शासक वाला नहीं पता चलता है, क्योंकि 512 ईस्वी में जैन यहाँ कहाँ हुई है, तो ये वल्लभी में हुई है, गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पर हुई थी। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक दिए गए हैं। शैव धर्म से के संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो जो पाशुपत संप्रदाय है इसके संस्थापक थे लकुलिस। लिंगायत संप्रदाय, ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक वाले एरिया में काफ़ी फेमस है, इसके संस्थापक हैं वैष्णव या बसवन्ना भी कहा जाता है इनको। नाथ संप्रदाय, ये मत्स्येंद्र नाथ हैं, ये गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ ये काफ़ी फेमस था, मत्स्येंद्र नाथ वाला जो एरिया है, नाथ नगरी भी उसको कहा जाता है। तो फिर कुछ अन्य संप्रदाय मत एवं संस्थापक दिए गए हैं। तो संप्रदाय मत संस्थापक कौन है, दशनामी जो है ये मत है, इसका अद्वैतवाद है। संस्थापक कौन है, आदि शंकराचार्य हैं। तो संप्रदाय दशनामी मेन है, मत इसका अद्वैतवाद है, तो वैसे अद्वैतवाद इसको कहा जाता है। तो इसके संस्थापक कौन है, शंकराचार्य हैं। फिर वैष्णव धर्म से रिलेटेड वैष्णव जो संप्रदाय है उसके मत है विशिष्ट अद्वैतवाद, इसके संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। फिर ब्रह्म जो है इसके द्वैतवाद है मत, इसके संस्थापक कौन है, माधवाचार्य है। आनंद तीर्थ इसको कहा जाता है, माधवाचार्य हैं। फिर रुद्र संप्रदाय का जो मत है वो शुद्ध अद्वैतवाद है, तो इसके संस्थापक वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी हैं। सनक संप्रदाय का द्वैताद्वैतवाद है, इसके संस्थापक कौन है, निम्बार्काचार्य हैं। फिर प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक दिया गया है, तो इसमें पहला है बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक नामदेव थे, ये महाराष्ट्र वाले थे। धरकरी संप्रदाय के रामदास थे। श्री वैष्णव के रामानुजाचार्य हैं। परमार्थ के रामदास हैं। रामावत संप्रदाय के रामानंद हैं। फिर आजीवक संप्रदाय के कौन है, तो नंदवत्स तथा किस समकिच्छा हैं। वास्तविक संस्थापक मखली घोषाल थे, इसके जो आजीवक संप्रदाय है इसके मखली घोषाल ही माने जाते हैं। फिर यदृच्छतावाद, इसके आजाद जो केश कमलिन है इसके यदृच्छतावाद के संस्थापक हैं। भौतिकवाद के पकुत कच्चायन थे। घोर क्रियावाद के पूरण कश्यप थे। अनिश्चयवादी के कौन है, संजय वेठुली पुत्र थे। ये सब मौर्य युग शुरू हुआ है उसके पहले के ये सब संस्थापक हैं। अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक कौन कौन से थे, ये देख लेते हैं। इसमें सोन एवं उत्तरा जो है ये स्वर्णभूमि बर्मा भेजे गए थे। महेंद्र एवं संघमित्रा ये श्रीलंका गए थे। मध्यांतिक जो है कश्मीर और गांधार गए थे। महारक्षित यवन राज्य गए थे। फिर अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं। पहला जो शिलालेख है
उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। इसमें पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो पहला पृथक शिलालेख है इसमें सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो इसमें ये कहा गया है। दूसरा जो शिलालेख है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपत्री का उल्लेख किया गया है। तो इस बार आरओ वाला जो 2023 वाला पेपर हुआ है उसमें भी इसी तरीके का एक सभी मनुष्य मेरी संतान है इसी तरीके का कथन पूछा था, उसमें अशोक ही सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो शिलालेख है इसमें राजकीय अधिकारियों की अधिकारी जो युक्त थे इनकी नियुक्ति रज्जु एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे करने के लिए जाने का आदेश दिया गया है। फिर चौथा शिलालेख है इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवी शिलालेख जो है इनका इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में इसमें पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्र हैं उनकी नियुक्ति की जानकारी दी गई है। फिर जो छठा शिलालेख है इसमें प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। तो इसमें जो शासक वर्ग था उससे कहा गया कि प्रजा के कार्य के लिए सूचना देने के लिए कहा गया है। ये सातवां जो शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है। आठवां शिलालेख जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कौन करता है? आठवां शिलालेख करता है। नौवां शिलालेख विभिन्न मंगलाचारों की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 10वां शिलालेख धर्म के पालन का उपदेश देता है। 11वां शिलालेख है धम्मदान का उल्लेख देता है। फिर 12वां शिलालेख इसमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। स्त्री महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख मिलता है। जो 12वां शिलालेख है इसमें धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। फिर 13वां शिलालेख जो है इसमें कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठवीं राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो पड़ोसी राज्यों का वर्णन किसमें किया गया है? 13वें शिलालेख में। और जो स्थानीय जो दूसरा शिलालेख है उसमें भी चोल, पांड्य, सत्यपुत्र वगैरह का उल्लेख किया गया है, तो दूसरे में किया गया है। फिर प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य जो मौर्य काल में प्रशासनिक समितियां थी उसमें दिया गया 6 समितियां थी टोटल, तो उनके कार्य दिए गए। प्रथम समिति जो थी इसका कार्य क्या था? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति का क्या था? विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति का था जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ जो समिति थी उसका व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम जो समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। जो छठी समिति थी बिक्री कर वसूल करना। फिर अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो है पुरोहित, इसका काम क्या था? प्रमुख जो तीर्थ था पुरोहित, प्रमुख क्या था? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। ये युवराज राजपुत्र होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। फिर जो चौथा है समाहर्ता, ये राजकीय जो करों का संग्रह करता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। फिर सन्निधाता जो है ये राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। रक्षणाध्यक्ष जो है मुद्रा जारी करना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इनसे। आकाराध्यक्ष क्या है? तो खानों का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा जो है ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, कमिश्नर के समान। फिर पर्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। चीताध्यक्ष क्या है? तो ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष है। 2013 वाला जो पीसीएस प्री हुआ था उसमें पूछा था चीताध्यक्ष। फिर व्यवहारिक जो है धर्मस्थी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कर्मांतिक क्या है? तो उद्योग एवं वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी था। विविताध्यक्ष ये चारागाह का प्रमुख होता था। जो अनंतपाल है या अंतपाल, ये जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे उनका रक्षक होता था। फिर है सूनाध्यक्ष, ये बूचड़खाने का प्रमुख था। गणिकाध्यक्ष ये वेश्या है वेश्याओं का प्रमुख होता था। फिर मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियाँ जो थी ये टोटल 6 समितियाँ थी। इसमें से दिया है मौर्यकालीन जो शासन सैन्य प्रशासन से। तो जो प्रथम समिति थी ये जल सेना से संबंधित थी। दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित थी। तृतीय समिति में पैदल सैनिकों की देखरेख से संबंधित थी। चतुर्थ जो समिति थी ये अश्वारोही सेना की देखरेख से संबंधित थी। पांचवी समिति में गज सेना का प्रबंधन होता था। षष्ठम समिति में रथ सेना का प्रबंधन किया जाता था। फिर सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण दिए गए। तो किसने किसने कराया था? तो इसमें शासक दिया है, अधिकारी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासक था पुष्यगुप्त। अशोक के समय दुशाप्त था। फिर रुद्रदामन के समय सुविशाख शासक अधिकारी था। स्कंदगुप्त के समय चक्रपाली था। तीनों ने जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण और जीर्णोद्धार जो है कराया गया है। गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश जो है इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो राजवंश दिया है, स्थान दिया है और प्रमुख शासक कौन कौन से हैं उनमें देखते हैं। तो पहला है प्रवर्ती गुप्त जो है ये मगध स्थान था। महासेन गुप्त इसका प्रमुख शासक था। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश था, इनका स्थान थानेश्वर था। पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो है ये गुप्त काल के बाद का समय दिया गया है। फिर मैत्रिक वंश जो है हर्षवर्धन वंश आया, तो इसमें हर्षवर्धन मेन था। फिर है मैत्रिक वंश का कौन है? वल्लभी है स्थान। भट्टारक धर्मसेन चतुर्थ है। मौखरी वंश का कन्नौज स्थान था। हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा थे
चंद्रवंश के शासक जो बंगाल में थे, इसका जो था शशांक था। फिर दक्षिण भारत के संगम दिए गए हैं, जो 3 संगम हुए हैं, जो तमिल साहित्य से रिलेटेड 3 संगम हुए हैं, उनका दिया है केंद्र है। फिर प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। तो इसका केंद्र कौन है? मदुरा है। और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। सदस्यों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा 549 थी। ग्रंथ कौन है? उपलब्ध नहीं है। फिर दूसरा जो है, इसका दूसरे का स्थान कपाटपुरम है। इसके अध्यक्ष अगस्त्य थे, बाद में तोलक्काप्रिय बने। 49 सदस्य थे। जो ग्रंथ है वो है तोलक्काप्पियम है। जो तीसरा जो संगम हुआ है, उत्तरी मदुरई में हुआ है। फिर इसके अध्यक्ष नकीरर थे, 49 सदस्य इसमें भी थे। एतुत तोगय, 8 गीत इसमें है। पत्तुत पातु 10 गीत हैं। और परिपादल आदि जो है ये ग्रंथ इसमें उपलब्ध हैं। तो तीसरे वाले जो संगम है उसमें काफ़ी ग्रंथ उपलब्ध हैं। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले वगैरह जो है ये इसी संगम काल से संबंधित हैं। फिर मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध जो है उसमें दिया गया है, कौन कौन से थे प्रमुख युद्ध। तो इसमें देखते हैं, जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, विपक्ष जो था पृथ्वीराज चौहान। विजय कौन रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। फिर दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ है ये 1192 में हुआ है। पृथ्वीराज चौहान इसमें विपक्षी थे, गौरी की विजय हुई है। पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार गए हैं। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है। जयचंद विपक्षी शासक थे, गौरी की विजय हुई। सल्तनत कालीन जो प्रमुख कर थे इनमें दिया गया है, जो कि जजिया कर था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात जो था ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स जो युद्ध में लूट से प्राप्त धन पर लिया जाता था। खराज जो है गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। उद्र जो है ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। फिर आगे देखें तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक कौन कौन से थे। इसमें पहला है दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था। स्थापना इसकी बलबन ने की थी। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। दीवान ए वकूफ जो है ये व्यय विभाग था। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग था, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए अमीर कोही ये कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए बंदगान दसों, ये जो दास थे दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दारुल सफा जो था ये खैराती अस्पताल था, ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन विभाग का जो था ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। फिर सल्तनतकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें दिया गया है क्या क्या प्रमुख था। तो उसमें एक सरखेल जो होता था 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रमुख होता था। तो जो एक खरसेल था सरखेल, उसके अंदर 10 घुड़सवार होते थे। फिर एक सिपा सलार के अंदर 10 सरखेल आते थे, यानी कि 100 टोटल। इसके एक सिपा सलार के अंतर्गत 100 घुड़सवार आते थे। एक अमीर के तहत 10 सिपा सलार यानी कि 1000 घुड़सवार का प्रमुख होता था। एक मलिक 10 अमीरों का यानी कि 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख होता था। एक खान जो होता था ये 10 मलिकों का प्रमुख होता था। 1,00,000 घुड़सवार हो गए इसके अंतर्गत। जो सुल्तान था ये खानों का प्रमुख था, तो ये सर्वोच्च सेनापति था। जो सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था है वो इस प्रकार थी। फिर दिल्ली सल्तनत की इमारतें जो है प्रमुख देखते हैं कौन कौन सी। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश द्वारा। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तुगलकाबाद जो है ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। फिर सल्तनतकालीन प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 90 तक चला है। इसमें जो मुख्य शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 से लेकर के 1210। फिर 1210 में इसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखें तो आराम शाह आता है। आराम शाह की जो कार्यकाल है कब है 1210 से लेकर के 1211। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से लेकर 1236 ही रहा है। फिर रजिया 1236 से लेकर के 1240, ये पहली महिला शासक है। फिर मोइनुद्दीन बहराम शाह जो है 1240 से लेकर के 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर के 1246। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक रहा है। फिर गयासुद्दीन दौलबन जो है 1266 से लेकर 86 तक रहा है। कैकुबाद जो है कैकुबाद एवं क्यूमर्स 1286 से लेकर 90 तक रहे हैं। उसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है, तो ये 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। इसमें जो प्रथम थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो ये 1290 से लेकर 96 6 साल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 20 साल तक रहे हैं लगभग। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर 1320 तक रहे। उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है 1320 से लेकर 1412। तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो समय तक रहा है लगभग 94 वर्ष रहा है, ये तुगलक वंशीय ज़्यादा रहा है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहे। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक।
गयासुद्दीन तुगलक लोधी ये थे, 1388 से लेकर के 1389 ईस्वी तक रहे हैं। अबू बकर 1389 से लेकर के 1390। नासरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर के 1390 से लेकर 1394 समय तक रहे हैं। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से लेकर के 94 तक ही। नासिरुद्दीन महमूद शाह ये 1394 से लेकर के 1412। इन्हीं के समय में तैमूर लंग जो था उसका आक्रमण हुआ था। फिर सैयद वंश देखते हैं, 1414 से लेकर के 1451 तक रहा है ये। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं? खिज्र खां जो है ये 1414 से लेकर के 1421 तक रहे हैं। मुबारक शाह जो है 1421 से लेकर 1434। फिर मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1451। अलाउद्दीन खिसा आलम शाह जो है 1445 से लेकर के 1451 तक रहे हैं। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोधी जो है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहे हैं। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर के 1517 तक रहे हैं। उसके बाद में इब्राहिम लोधी जो है 1517 से लेकर 1526 तक रहे हैं। तो इन्हीं के बाद में फिर मुगल स्थापना हो गई, मुगल वंश की स्थापना। अब आगे देखते हैं सल्तनत कालीन जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन कौन से हैं। तो किताबुल जो हिंद अथवा तहकीक हिंद, इसकी लेखक कौन है? अलबरूनी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। उसके बाद में तबकात नासिरी के मिनहाज सिराज हैं। ये पुस्तकें कई बार पूछी गई हैं, इनके लेखक और पुस्तक। तारीख फिरोज शाही के जियाउद्दीन बर्नी है। रहला का इब्न बतूता है। किताबुल यामीनी के कौन है? कुतबी हैं। खजाइन उल फतूह या तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद शरिंदी द्वारा लिखी गई है। फवायद उल फवाद अमीर हसन शिजीजी द्वारा लिखी गई है। इस फिर है हकाइक ए हिंदी, ये अबुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा लिखी गई है। श्री कृष्ण विजय मालधर बसु द्वारा लिखी गई है। फिर आगे देखें तो विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से थे, उनका कार्यक्रम दिया गया है। तो इसमें निकोलो कॉन्टी जो है ये देवराय प्रथम के समय आया है, इटली का यात्री था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का यात्री था, देवराय द्वितीय के समय आया। ये बीपीएससी में पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन आए हैं। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का यात्री था, कृष्णदेव राय के समय आया है। बारबोसा जो है पुर्तगाल का यात्री था, ये भी कृष्णदेव राय के समय आया है। नूनिज पुर्तगाल का था, ये अच्युत राय के समय आया है। फिर प्रमुख राजवंश में उनके संस्थापक दिया है कौन कौन से थे। तो बीजापुर का जो राज्य है वहाँ का वंश कौन सा था? आदिल शाही। इसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। स्थापना कब की थी? तो 1490 में की है। फिर अहमदनगर राज्य की स्थापना वंश जो था ये निजाम शाही था। संस्थापक मलिक अहमद थे। इन्हीं के नाम पर अहमदनगर भी पड़ा है, मलिक अहमद के। 1490 में भी इसकी भी स्थापना हुई है। फिर बरार जो क्षेत्र है, बरार राज्य के वंश कौन सा था? इमाद शाही थी। यहाँ के जो संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह नाम, इन्हीं के नाम पर इमाद शाही वंश स्थापित हुआ। 1490 में इसकी भी स्थापना हुई। गोलकुंडा में कुतुब शाही था, इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। फिर 1512 में स्थापना हुई है। बीदर में बरीद शाही थी, अमीर अली बरीद जो नाम थे इन्हीं के नाम पर बरीद शाही 1528 में स्थापित हुआ है। प्रांत एवं उनके प्रांतपतियों की उपाधियाँ दी गई थी। तो इसमें कौन कौन से दी गई है? दौलताबाद में मसनद ए आली दी गई थी उपाधि, बरार में मजलिस ए आली, बीदर में आजम ए हुमायूं, गुलबर्गा में मलिक नायब। फिर प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक जो है दिया गया है, प्रमुख कौन कौन से हैं। तो इसमें चिश्ती जो सिलसिला था उसके प्रमुख कौन थे संस्थापक? अबू इसहाक सामी थे। फिर सोहरावर्दी के शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सतारी के शेख अब्दुल्ला सतारी थे। नक्शबंदी के तो बहाउद्दीन नक्शबंद थे। फिर सूफी संत और उनकी उपाधियाँ दी हैं, कौन कौन से सूफी संतों को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उनको कुतुब उल आफ्ताब की उपाधि दी गई थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था या सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आइन ए हिंदी कहा गया, आइन ए हिंदी। शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिराग ए दहलवी कहा गया है। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा गया है। अब्दुल कादिर जिलानी को पीरान ए पीर या महबूब सुमानी कहा गया है। फिर शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद अलिफ सानी कहा गया है। बड़ा कठिन नाम सा लग रहा है। तो आगे देखें तो बाबर के प्रमुख जो युद्ध हैं उनका क्रम दिया गया है, कौन कौन से युद्ध हुए हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ है और बाबर विजेता रहा है। खानवा का युद्ध तो 17 मार्च 1527 को गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार दिया गया। इसमें राणा सांगा एवं बाबर के मध्य हुआ है, बाबर विजयी रहा है। फिर तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ है, मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ है।
बाबर इसमें विजयी रहा है। घाघरा का युद्ध हुआ है, ये अफगानों के मध्य हुआ है, 6 मई 1529 को हुआ है। महमूद लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ है, बाबर ही जीता है। फिर हुमायूं के प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ है, प्रमुख युद्ध, इसमें 2 युद्ध ज़्यादा दिया है। चौसा का युद्ध है, 26 जून 1539 को हुआ है, शेर खां हुमायूं के मध्य हुआ है, शेर खां विजयी रहा है। बिलग्राम का युद्ध हुआ है, 17 मई 1540 को, शेर खां ये भी हुमायूं के मध्य हुआ है। इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। शेर खान जी जीता है इसमें, जो शेरशाह सूरी था वही शेर खां नाम दिया गया है। फिर अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, इसमें किस वर्ष कौन सा कार्य अकबर ने किया है, उसमें दिया है। परदास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने द्वारा किया गया। पर्दा शासन का अंत 1562 में किया गया है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की गई। जजिया कर की समाप्ति 1564 में की गई है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में की गई है। इबादत खाना की स्थापना पूजागृह स्थापित हुआ है 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में की गई है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई है। इलाही संवत की शुरुआत कब की है, 1583 में की गई है। जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। ये पूछा भी गया है इस बार आरओ में। फिर है सिख गुरु जो है इसमें 10 जो सिख धर्म के 10 गुरु थे उनका क्रम दिया गया। तो गुरु नानक जो है, जन्म इनका 1469 में और 1539 तक रहे हैं। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अंगद जो है जो दूसरे गुरु थे अंगद थे, ये 1539 से 1552 तक गुरुमुखी लिपि के जनक ये हैं। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक रहे। गुरु प्रचार हेतु 22 गद्दी का निर्माण इन्होंने किया है। गुरु रामदास जो हैं ये 1574 से लेकर 1581। अमृतसर के संस्थापक ये थे। गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु, अकबर द्वारा जो अमृतसर वाला ये है, ये दान 500 गाँव दान दिए गए थे बीबी भानी को, तो उन्हीं द्वारा ये अमृतसर की स्थापना कराई गई है। फिर जो 5वें गुरु थे वो अर्जन देव थे, तो 1581 से लेकर 1606 तक स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है, जहांगीर द्वारा इनको मृत्यु दी गई थी। फिर हरगोविंद सिंह जो है 1606 से लेकर 1644 ईस्वी तक अकाल तख्त की स्थापना की है। गुरु हरराय जो है ये 1644 से लेकर के 1661 ईस्वी तक तो उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। फिर हरकिशन जो है ये 1661 वाला जो औरंगजेब और दारा सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ उसमें भाग लिया था इन्होंने। गुरु हरकिशन जो है 1661 से लेकर 1664 तक रहे हैं। ये अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी इनकी। फिर गुरु तेग बहादुर जो है ये 1664 से लेकर 1675 तक रहे हैं। औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दी गई थी। शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं के उसमें बना है। फिर गुरु गोविंद सिंह जो है ये 1675 से 1708 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, और इनकी भी मृत्यु नांदेड़ में हुई थी, महाराष्ट्र में। उसके बाद आगे देखते हैं मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं। तो औरंगजेब को जिंदावीर कहा जाता था, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुख शेर को घृणित कायर, रफीउद्दर्जात को कठपुतली शासक कहा गया है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है, बहादुर शाह प्रथम साहेब अकरम बेखबर था, बहादुर शाह द्वितीय जो है इसको जफर कहा गया। 1857 वाली क्रांति जो है उसमें यही थे। फिर प्रमुख स्थापत्य दिया गया है कौन कौन से हैं। तो स्थापत्य में देखें, आगरा फोर्ट अकबर द्वारा स्थापित किया गया 1565 से लेकर 73 के मध्य। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा स्थापित किया गया 1571 लेकर 85 के मध्य। ताजमहल शाहजहां द्वारा स्थापित किया गया 1631 से लेकर 48 तक। जामा मस्जिद दिल्ली वाली शाहजहां द्वारा स्थापित कराई गई 1644 से लेकर 1656 के मध्य। लाल किला शाहजहां द्वारा 1639 से लेकर 48 के मध्य। बीबी का मकबरा जो था ये आजम शाह द्वारा, औरंगजेब का पुत्र था, तो 1651 से लेकर 1661 के मध्य कराया गया है। फिर आगे देखें, मुगल कालीन जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखक भाषा पुस्तक का नाम दिया गया है। तो तुजुक बाबरी बाबरनामा भी इसको कहा जाता है, बाबर द्वारा लिखी गई थी, भाषा तुर्की है। फिर तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दुगलत फारसी में है ये। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम फारसी में लिखी गई थी। फिर तारीख सलातीन ये अफगान अहमद यादगार फारसी में है ये। फिर हबीब उस सियार एवं कानून हुमायूनी खूंद मीर द्वारा लिखी गई फारसी में। तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी द्वारा फारसी में। तारीख अकबर शाही दो किताबें इन्होंने लिखी है अब्बास खां सरवानी ने। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखी गई। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा फारसी में लिखी गई। मुंतखब उत तवारीख ये अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा ये भी कई बार पूछी गई फारसी में, और अकबरनामा भी कई बार पूछी गई है। फिर इकबाल नामा या जहांगीरी ये मोतमिद खान द्वारा फारसी में लिखी गई है। फिर तज़किरातुल वाक़यात जो है ये जौहर आफ्ताबची द्वारा फारसी में लिखी गई है। फिर वाक़यात मुश्ताकी
रिजकुल्लाह संस्था की फारसी में लिखी गई है। मुगलकालीन प्रमुख महिलाएं और उनके कार्य दिए गए। तो गुलबदन बेगम जो है इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। वो अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। उसके बाद में महामनगा जो है 1560 से लेकर 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया था। तो 1562 में ही पेटीकोट शासन से मुक्ति अकबर की जो थी वो 62 में ही हुई थी। ये उसी महामनगा के शासन से मुक्ति हुई थी। नूरजहाँ जो है जहाँ अच्छा दिल्ली में इन्होंने मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। जहांगीर की पत्नी क्या है, तो नूरजहाँ जो थी जहांगीर की पत्नी। जुंटा ग्रुप का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया था। इतरादुरा शैली जो शैली है वो भी इन्होंने शुरू कराई थी। फिर आगे देखें, मुमताज महल जो है ये शाहजहाँ की प्रिय पत्नी। यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। जहांआरा जो है ये शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी। बड़ी धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहाँ के बंदी समय में यह शाहजहाँ के साथ रही थी। जेबुन्निसा जो है औरंगजेब की पुत्री थी। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। असमत बेगम जो इत्र बनाने की विधि का इन्होंने आविष्कार किया था। ये नूरजहाँ की माता जी थी। फिर मुगलकालीन कुछ पदाधिकारी दिए गए। इसमें कौन है, मुस्तौफी जो है ये लेखा परीक्षक था। मुशरिफ ये लेखा सह लेखाकार था। मीर ए बर जो था ये वन अधीक्षक था। मीर ए बहार जल सेना का प्रधान था। वाकिया नवीस जो ये था ये सूचना अधिकारी होता था। सवानीह निगार ये समाचार लेखक था। खुफिया नवीस जो होता था ये गुप्त पत्र लेखक था। उसके बाद हरकारा जो थे ये जासूस और संदेश भाग थे। तो आगे देखिए मध्यकालीन जो मुद्राएं थी कौन कौन सी थी। तो मुहर जो थी अकबर द्वारा स्थापित की गई सोने का सिक्का था। सोने के सिक्के को मुहर कहा जाता था। संसद भी अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। सोने का सिक्का ये सबसे बड़ा था। ये इलाही अकबर द्वारा सोने का सिक्का था दीन इलाही के उपलक्ष्य में। फिर रुपया शेरशाह द्वारा चांदी का सिक्का होता था। दाम अकबर द्वारा तांबे का सिक्का था। जीतल इल्तुतमिश द्वारा तांबे का सिक्का था। निसार जो था जहांगीर द्वारा तांबे का सिक्का था। आगे देखें तो मुगल बादशाह एवं उनके सूबे जो थे किसके समय कौन कौन से सूबे थे। तो अकबर के समय 12 सूबे थे। 12+3 15 सूबे आइन अकबरी में बड़े थे जो 15 सूबे। फिर 3 बरार खानदेश और अहमदनगर नए जुड़े सूबे थे। जहांगीर के समय में 15 सूबे थे। कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिलाया है इसने। शाहजहाँ के समय 18 सूबे थे। 3 नए सूबे कश्मीर ठट्टा और उड़ीसा को इसने जीता है। औरंगजेब के समय 20 सूबे हो गए तो 2 जुड़े हैं नए। बीजापुर 1686 में और गोलकोंडा 1687 में जुड़ा है। फिर पेशवाकालीन युद्ध एवं उनके परिणाम दिए गए हैं। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ है। ताराबाई और साहू के मध्य हुआ है। साहू जीते हैं। 1731 में वरना का युद्ध हुआ है। 1731 में संभाजी और साहू के मध्य साहू जीते हैं इसमें। फिर पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 में हुआ है। अब्दाली या अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के मध्य, तो अब्दाली इसमें जीता है। आगे देखें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 लेके 82 तक अंग्रेज और मराठा के मध्य। अंग्रेज इसमें जीते हैं। सालबाई की संधि हुई है। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 अंग्रेज और मराठाओं के मध्य। अंग्रेज जीते हैं इसमें। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 के मध्य हुआ है। अंग्रेज और मराठाओं के मध्य हुआ। इसमें विजयी कौन रहे, तो अंग्रेज ही रहे हैं। फिर आगे देखें मुगल शासक के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ दी गई। इसमें बाबर जो है, बाबर उपाधि थी, वास्तविक नाम था इसका। उपाधियाँ क्या थे, बादशाह, मिर्जा, गाजी। फिर हुमायूं की हुमायूं नाम था। नासिरुद्दीन महमूद। अकबर जलाल इसका वास्तविक नाम था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जहांगीर ने सलीम नाम था इसका। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी उपाधि धारण किया था। शाहजहाँ की नाम खुर्रम था। इसने अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शामी की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब का वास्तविक नाम औरंगजेब था। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर सलीम आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। फिर बहादुर शाह जो प्रथम है ये मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम या साहिब अकबर के नाम से जाना जाता था। फिर जहांदार शाह की इसका नाम था मुइजुद्दीन। इसकी उपाधि लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर की घृत कायर। फिर आलमगीर द्वितीय की को अजीजुद्दीन इसका मूल नाम था। आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना गया। शाह आलम द्वितीय जो है अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना गया। शाहजहाँ द्वितीय जो है रफ़ीउद्दौला नाम इसका था शाहजहाँ द्वितीय के नाम से। मोहम्मद शाह जो है रंगीला के नाम से जाना गया था। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फिर आने वाले समय में जो आगे का हिस्ट्री का पोर्शन रह गया उसको कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।